हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार के अंक। तो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दोस्तों, आपके दिमाग में कभी कभी ये लगता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये क्या चीज़ है, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कैसे क्या आपको पता है। तो आज एक एक बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें। तो बात करते हैं सरकार के अंक। सरकार के अंक कितने होते हैं? सरकार के अंक कितने होते हैं? 3। सरकार के अंक कितने होते हैं? 3 अंक होते हैं। अब वो कौन कौन से अंग होते हैं? तो सबसे पहले है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका के। तो क्वेश्चन पूछता है कि सरकार के अंग कितने होते हैं? 3। तो कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है ना, समझ गए। अब आते हैं, विधायिका होती क्या है, विधायिका क्या काम करती है। ठीक है, तो बात करते हैं विधायिका। तो यहाँ विधायिका 2 स्तरों पर बनाई जाती है। विधायिका कहाँ होती है? 2 स्तरों पर बनाई जाती है, जैसे संघ स्तर और राज्य स्तर। संघ स्तर का मतलब देश, सेंटर, और स्टेट, राज्य। ठीक है, समझ गए। अब संघ स्तर पर कौन होती है? संसद होती है। संघ स्तर पर कौन होती है? संसद होती है। दोस्तों, संसद होती है तो संसद में इनके क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से जो सदन होते हैं, ये भी हमें देखना जरूरी है। तो संघ स्तर पर विधायिका होती है संसद से। ये संसद के भाग हमारे 3, मतलब संसद में 3 चीजें सम्मिलित होती हैं, तब जाकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तीनों से क्या मिलकर बनती है? संसद। अब बात करेंगे, राज्यसभा होता है उच्च सदन। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन। यह कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा होता है निम्न सदन। यह कभी भी भंग किया जा सकता है। और राष्ट्रपति आपको पता ही है। ठीक है ना। अब बात आती है राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर में होती है राज्य विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। कहने का मतलब है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये 2 दिख रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, यह व्यवस्था वही होगी जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी, लेकिन जहां एक सदन व्यवस्था लागू होगी वहां यह नहीं होगा। यहाँ 2 सदन व्यवस्था है, वहां यह लागू होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं विधायिका। ठीक है, क्या है? विधायिका। तो विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना। क्वेश्चन आ सकता है कि विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, याद रखना। बात आती है कार्यपालिका। अब बात आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति संघ स्तर पर। दूसरा होता है प्रधानमंत्री संघ स्तर पर। और तीसरा होता है मंत्री प्रशासन पुलिस के अंतर्गत। और यही बात करेंगे, कार्यपालिका राज्यों में होगी तो यहाँ राज्यपाल होगा राज्य स्तर पर, मुख्यमंत्री होगा राज्य स्तर पर। ठीक है ना, समझ गए। कार्यपालिका इन सभी से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संघ स्तर पर, राज्यपाल राज्य स्तर पर, प्रधानमंत्री संघ स्तर पर मतलब देश का, और मुख्यमंत्री राज्य स्तर का, और मंत्री प्रशासन पुलिस, यह राज्यों में अलग और केंद्र में अलग ये कार्यपालिका अपना काम करती है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। कानून को लागू करना। बनाएगा कौन? बनाएगी हमारी विधायिका। विधायिका संसद बनाएगी, विधानसभा बनाएगी। लागू कौन करेगा? लागू हमारी कार्यपालिका करेगी। ठीक है ना। अब बात आती है न्यायपालिका की। बात आती है न्यायपालिका की। न्यायपालिका होती है, जिसमें होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट होता है, निचली अदालत है। निचली अदालत में जिला स्तरीय न्याय, सही न्यायालय, जिला स्तरीय न्यायालय। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट संघ स्तर पर और ये स्टेट पर। अब न्यायपालिका होता है क्या? इसका काम क्या होता है? न्याय करना होता है, कानून की व्याख्या करना होता है। कहने का मतलब है कि कानून किसने बनाया? विधायिका ने बनाया। लागू किसने किया? कार्यपालिका ने किया। अब इसकी व्याख्या कौन करेगा? व्याख्या कौन करेगा? इसमें सही है या नहीं है, इसको कौन बताएगा? न्यायपालिका बताएगी। दोस्तों, तो कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं
जैसे उसी से जुड़े रिलेटेड है, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत की संसद जो है वो निम्न सदन कौन सा है? मतलब भारत की संसद में जो निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। ठीक है, याद रखना। भारत की संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, ये भंग नहीं होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यह अस्थायी होता है, ये स्थायी होता है। ये स्थायी होता है, राज्यसभा स्थायी होती है, ये अस्थायी होती है। सबसे अधिक शक्तिशाली सदन कौन सा है? लोकसभा। किसकी तुलना में? राज्यसभा की तुलना में। ये तो हमारे कौन से सही है। देखो कौन सा सदन विघटन या स्थायी सदन है? विघटन या स्थायी या भंग किया जा सकता है? लोकसभा। कौन सा सदन विघटन नहीं है जो स्थायी सदन है? राज्यसभा। ठीक है ना, समझ गए। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य स्तर पर द्विसदनी व्यवस्था है। राज्य स्तर पर द्विसदनी व्यवस्था होगी और एक सदन व्यवस्था होगी, वहां यह नहीं व्यवस्था होगी। निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। ठीक है, याद रखना। निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। उच्च सदन कौन सा है? देखो निम्न सदन अस्थायी सदन होता है, सेम वहां की तरह, ऊपर जो सेंट्रल की तरह विधानसभा। और उच्च सदन जो स्थायी सदन है वो कौन सा है? विधान परिषद। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पक्का आता है यहां से एक सवाल। भारत या राज्य की लोकसभा या विधानसभा, मान लो हम बात कर रहे हैं राज्य भारत के और स्टेट के समक्ष, तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। कहने का मतलब जो संसद चुने जाते हैं और विधायक चुने जाते हैं वो डायरेक्ट ही जनता इनको वोट करती है। ध्यान कर, जनता वोट करती है किसका? संसद में जो लोकसभा चुनाव होते हैं उनके, और राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, डायरेक्ट जनता चुनाव करती है। अब बात करते हैं भारत या राज्य में राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव कैसे होता है? कहने का मतलब राज्यसभा सेंटर के स्तर पर, विधान परिषद स्टेट के स्तर पर। तो यहां बात होती है इनका चुनाव कौन करता है, कौन वोट करता है? यह प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सॉरी, अप्रत्यक्ष रूप से इनका कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से इनका वोट कौन करता है? जनता नहीं करती है। इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जैसे अलग अलग वर्गों के निर्वाचन मंडल वोट करते हैं। कौन करते हैं? अलग अलग निर्वाचन मंडल वोट करते हैं, जिसमें एमएलए हैं। ठीक है, एमएलए हैं, आपका स्थानीय निकाय है, शिक्षक वर्ग है, स्नातक वर्ग है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, वो लोग वोट करते हैं जो विधान राज्यसभा और विधान परिषद में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपके बहुत फायदेमंद होगी और इसमें से हमेशा एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।